दो या दो से ज्यादा अगर हमारे पास मीडियम है तो हम उनको मीडियम्स ना बोल के हम उनको मीडिया बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में दो तीन चार पांच मीडियम्स बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो उसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा उसको गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो दो या दो से ज्यादा अगर मान लीजिए हमारे पास मीडियम्स हैं तो उन मीडियम्स में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। तो अब जरा देखिएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया ऐसे। एयर, वाटर और ग्लास। तो हमने एक सिस्टम बनाया। यहाँ पर क्या है कि पहले तो मतलब एक कोई कंटेनर है, एक कोई कंटेनर है वहां पर वाटर ही वाटर है, सिर्फ वाटर है। फिर वाटर के जस्ट बाद क्या है कि ग्लास है, और वाटर से ऊपर क्या है, एयर है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जैसे कोई एक्वेरियम होता है ना, तो एक्वेरियम आप मान लीजिए जैसे कि कोई एक्वेरियम है और इधर भी एक बाउंड्री लगी हुई है, इधर भी बाउंड्री लगी हुई है। बाहर तो एयर है, यहाँ एक्वेरियम में ऊपर वाटर भरा हुआ है, यहाँ पर ग्लास की एक शील्ड लगी हुई है और ये पूरा का पूरा सॉलिड ग्लास है। तो ऐसे केस में आप ये देखिएगा कि जब लाइट है, रे ऑफ लाइट है, वो एयर से होते हुए वाटर में आएगी, वाटर से होते हुए ग्लास में जाएगी, तो किस तरीके का रिफ्रैक्शन होगा, क्या वो पैटर्न फॉलो करेगा, वो हमको देखना है। तो देखिएगा, मैंने इसको बोल दिया ये एयर है और ये वाटर है, तो वाटर को यहाँ पर ये कुछ डॉट्स दिखा दिए जैसे कि वाटर फ्लो हो रहा हो। तो ये वाटर हो गया, ये ग्लास है, ऊपर एयर है। तो एक रे ऑफ लाइट वो कैसे ट्रेवल करेगी, इस तरह से आएगी। यहाँ से आने के बाद अब जो वाटर है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो वाटर एयर से थोड़ा ज्यादा डेंस हो गया, तो इसका मतलब when any ray of light travels from rarer medium to denser medium it bends towards the normal। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, बेंड करते हुए ऐसे आई। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये जाएगी ग्लास में। तो ग्लास क्या है भाई, वाटर लिक्विड था, लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, यहाँ पर भी नॉर्मल बनाइए। तो अब क्या होगा, अब ये थोड़ा सा और बेंड कर जाएगी, अब ये थोड़ा सा और बेंड कर जाएगी, क्योंकि अब ये लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, यानी कि वाटर से अब ये ग्लास में जा रही है, तो ये थोड़ा सा और बेंड कर दी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर ये फाइनली बाहर एयर में निकल जाएगी, मतलब जहां से जिस मीडियम से इसने स्टार्टिंग ली थी, ये वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, एयर से वापस ये एयर में चली जाएगी। तो देखिएगा कि यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा है ऐसे। यहाँ पर मैंने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करा, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, इससे अगर मैंने ऐसे एक डॉटेड लाइन खींची, तो ये इसके पैरेलल ही जाएगी। अब इनकी आप नेमिंग कर दीजिए, ये है ए, इसको बोल दीजिए, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए बी, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए सी, इसको बोल दीजिए डी, और लास्ट में इसको बोल दीजिए ई। ए बी सी डी ई, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर आप इनके एंगल्स बोलिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
कि ये जो इनिशियली यहाँ पर जो एंगल है इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई। यहाँ पहली बार रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें, तो इस एंगल को मैं बोल दूंगा R1। ठीक है, उसके बाद ये R1 है और ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो हम इस चीज को प्रूव कर चुके हैं, पहले हम देख चुके हैं इस चीज को। ये दोनों जो नॉर्मल रेज हैं यानी कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये R1 है तो बेटा ये भी R1 ही है। ये वाला एंगल भी यहाँ पर R1 ही बनेगा। अच्छा, और अब दूसरा मीडियम है, ये R1 था तो ये भी R1 बन गया, दिखाई दे रहा है? यस हाँ, सर। ये R1 था तो यहाँ पर भी R1 प्रिया दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी कि अब ये वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा इसको आप बोल दीजिए R2। मैं इधर लिख रहा हूँ R2, और ये R2 है तो ये वाला एंगल जो है ये भी R2 ही होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर रेज हैं, तो आपस में दोनों की दोनों आपस में दोनों की दोनों पैरेलल हो गई। फिर देखिएगा, जब ये R2 है, अब ये फाइनली ये इंसिडेंट एंगल जो बन रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो लास्ट में वापस जैसे एयर से स्टार्ट हुई थी रे ऑफ लाइट वापस एयर में आ रही है, इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये हमेशा इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, तो इसको मैं आई ही बोल दूंगा। बताइए जी, जो रेज हैं तीनों मीडिया और जो एंगल्स हैं, ये क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, यस सर। ठीक है जी। अब जरा देखते हैं, फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो लिखूंगा फॉर द रे गोइंग फ्रॉम फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, रे ऑफ लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो इसका मतलब क्या है, जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे उसको क्या बोलेंगे, 1 म्यू 2, बिकॉज रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो इसको मैं बोलूंगा 1 म्यू 2, 1 म्यू 2, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, तो साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1। ठीक है, उसके बाद इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट होगा फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 2, ये मीडियम 2 है वाटर और ये मीडियम 3 है ग्लास, फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 से मीडियम 2 का तो देख लिया, अब मीडियम 2 से मीडियम 3, फॉर द रे फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 to medium 3, फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 to medium 3, जब रे मीडियम 2 से मीडियम 3 में जाएगी तो यहाँ पर ये मीडियम 2 में ये वाला जो एंगल है ये R1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह काम करेगा, और ये जो एंगल है R2, R1 एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह काम करेगा और R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह काम करेगा। तो हम ये कहेंगे कि 2 म्यू 3, अब ये हो जाएगा 2 म्यू 3, 2 म्यू 3 क्या हो जाएगा, साइन R1 अपॉन साइन R2।
साइन R1 अपॉन साइन R2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर अब वापस से क्या हो रहा है कि ग्लास से वापस हम एयर में आ रहे हैं, यानी कि हम मीडियम 3 से मीडियम 1 में आ रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 3 टू मीडियम 1। अब रे ऑफ लाइट मीडियम 3 से मीडियम 1 में वापस आ रही है, तो 3 μ1। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है I। तो साइन R2 अपॉन साइन I। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। फिर हम क्या करेंगे, जो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास बनी है ना, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, 1 μ2, 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 μ3, 2 μ3। और इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 μ1, 3 μ1। अब जब तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा तो तीनों के लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हुए, तो तीनों के राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होंगे। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखिए, साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन R1 अपॉन साइन R2, मल्टीप्लाइड बाई साइन R2 अपॉन साइन I, साइन R2 अपॉन साइन I। साइन R2 से साइन R2 कट गया, साइन R1 से साइन R1 कट गया, साइन I से साइन I कट गया, तो ये क्या हो गया, 1। यहां से क्या समझ में आता है, अब ये कहेंगे implies that 1 μ2 multiplied by 2 μ3 multiplied by 3 μ1 is equal to 1। यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट दुनिया भर के कितने भी बैक टू बैक कनेक्टेड मीडिया से गुजरते हुए फाइनली उसी मीडियम में आ जाए जिस मीडियम से उसने स्टार्ट करा था, जैसे एयर से स्टार्ट करके रे ऑफ लाइट वाटर में गई, फिर वाटर से ग्लास में गई, ग्लास से वापस एयर में आ गई, तो कितना भी मीडिया बैक टू बैक जोड़ रखे हो, उन मीडिया से निकल कर अगर वो फाइनली वापस अपने इनिशियल मीडियम में आ जाती है रे ऑफ लाइट, तो जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होंगे उन सबका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए जी ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे 1 μ2 है, 2 μ3 है और 3 μ1 है। तो इसमें मुझे कुछ देखना है कि जैसे यहां से मैं 2 μ3 की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो 2 μ3, 2 μ3 क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज जो है ये डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, 1/1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 3 μ1, 1 डिनोमिनेटर में 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 3 μ1। ये हो गया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मेरे पास 3 μ1 है, तो अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, या ऐसे कर दें 2 μ3 इज इक्वल टू 1/1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई
1/3 μ1, ये मैंने अलग अलग लिख लिया। 1/3 μ1 को क्या लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करके 1 μ3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई ये न्यूमरेटर में आगे हो गया 1 μ3। अब ऐसा क्यों करा है ये देखिएगा, ऊपर आ गया 1 μ3, नीचे आ गया 1 μ2। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास, यहां पर 2 क्या है वाटर, तो वाटर को लिख दो W, 3 क्या है ग्लास, ग्लास को लिख दो G, W म्यू G इज इक्वल टू 1 μ3, यानी कि एयर और ग्लास, तो A म्यू G 1 μ2 यानी कि एयर और वाटर, यानी कि A म्यू W। बस बेटा 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए बस।